हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चन 5 to 6 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द मिसिंग स्ट्रक्चर इन ईच रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN2AR रिएक्शन। SN2 रिएक्शन फॉर एरिल हैलाइड। अब SN2AR रिएक्शन के बारे में अपन इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ तो वो रेजोनेंस शो करेगा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो सिंपल SN2 रिएक्शन यहाँ पर नहीं शो होती है। बट यदि अपन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर लें, स्ट्रॉन्ग बेस और अपने पास हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यहाँ पर हो, तब हमारे पास क्या हो सकता है? SN2AR रिएक्शन हो सकती है। और SN2AR रिएक्शन हमारे पास होकर न्यूक्लियोफाइल जो होगा इस हैलोजन से सब्सटीट्यूट हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी? इसकी मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो हमारे पास सबसे पहले यदि हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस कार्बन में? या इस कार्बन में अटैक करेगा और कार्बोनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा पे बन रहा है इस तरह से। यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये स्टेबलाइज हो किससे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल NO2। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यदि NO2 ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारे पास SN2AR रिएक्शन की रेट फास्टर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्शन लिटिल फास्टर होगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? जब ये नेगेटिव चार्ज वापस एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए बैक जाएगा तब यहाँ पर X- लीव कर जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट अपने पास सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को सब्सटीट्यूट कर चुका होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसी बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर अपने पास NaOH 15% है, तो बेस जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH- है। यहाँ पर किस पे अटैक करेगा? इस क्लोरीन पर डायरेक्टली अटैक करेगा और NO2 पैरा पोजिशन पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोनाइन उसको स्टेबलाइज करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर अटैक करके इस क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करेगा ही, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? फाइनल हमारे पास क्लोरीन की जगह OH आके लिंक अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा SN2AR रिएक्शन से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास H2 अटैक करेगा, तो H2 अटैक हमारे पास इस क्लोरीन पे इजीली क्यों कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनेगा उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा क्लोरीन की जगह H2O के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर OH लग गया और NO2 ग्रुप वैसे वैसे ही वहाँ पर लगे हुए हैं, केवल हेलोजन रिप्लेस होगा न्यूक्लियोफाइल से। अब इसका अपन नाम लिखें तो ये क्या? एक पिक्रिक एसिड है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं। ये पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है, इसलिए यहाँ पर एसिड वर्ड यूज़ किया गया। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पर CH3O- दिया हुआ। CH3O- अटैक करेगा कहाँ पे? इस Br को रिप्लेस करेगा। इस Br को रिप्लेस कर देगा तो हमारे पास बेस जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा OCH3 NO2 और यहाँ पर NO2। तो ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन देखिए फोर्थ में देखिए हमारे पास किस यहाँ पर ये Br जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये Br भी जुड़ा हुआ है, बट इस Br के रेस्पेक्ट में ये NO2 क्या है? ऑर्थो पे, यानी यहाँ पर -M और -I इफेक्ट शो करेगा। बट इस Br के रेस्पेक्ट में ये ओनली मेटा पोजिशन पे है जहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। तो कार्बोनाइन हमारे पास किस केस में ज़्यादा स्टेबल होगा? जब हमारे पास अपन Br पे इस पे अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइन किस पे बन जाएगा? ये इंटरमीडिएट हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर Br और यहाँ पर जो OCH3 है वो इस तरह से होगा। नेगेटिव चार्ज अपने पास NO2 पे आ जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बट यदि आप इस Br पे अटैक करते, यानी इस Br पे अटैक करा के भी देख लेते अपन, हमारे पास क्या हो रहा है? इस तरह से है स्ट्रक्चर, यहाँ पे Br है, NO2 और इस Br पे आपने अटैक कराया। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OCH3-, इसका अटैक होगा इस कार्बन पे और पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जैसे यहाँ पर ब्रेक होगा तो आप गौर से देखें इसको, नेगेटिव चार्ज पे जो NO2 ग्रुप है उसका केवल -I इफेक्ट होगा, ओनली -I, क्योंकि डायरेक्टली कार्बोनाइन इससे कनेक्टेड नहीं है और थ्रू रेजोनेंस भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये सब ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कहाँ होगा? कार्बोनाइन यहाँ पर मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोनाइन।
तो ये रिएक्शन फास्टर होगी। इसके बाद अपन नेगेटिव को वापस बैक लेके जाएंगे तो Br लीव कर जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें इस तरह से मिल जाएगा OCH3, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर Br। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास ये एमाइन है, एमाइन का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे इस कार्बन पे और ये लीव कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए हमारे पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि हमारे पास NO2 ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर NH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि डोनेशन हो चुका है, और इथाइल ग्रुप CH2 CH3, यहाँ पर CH2 हो गया और यहाँ पर ये CH3 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH माइनस जो है वो इस एसिडिक H को ले लेगा, एसिडिक H को ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा OH माइनस H प्लस को लेके। तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से NH CH2 CH3, यहाँ पर देखें तो NO2 और यहाँ पर देखें तो ये NO2। इस तरह से अपने पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हेलोजन से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, क्लियर है। इसी के तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा और फ्लोरीन पे रिप्लेस करेगा, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा एक। यदि आप पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन रखें तो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास OH आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ NO2 ये भी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये रेजोनेंस करके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज का आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोरीन OH यहाँ पर है NO2 के साथ, यहाँ पर देखें तो इसमें भी फर्दर रेजोनेंस हो सकता है। तो क्योंकि ये NO2 क्या कर रहा है, माइनस M इफेक्ट या माइनस R आप कह सकते हैं की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एक ऐसी भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड NO माइनस, इसमें फ्लोरीन और यहाँ पर OH, ठीक है। तो हमारे पास इसकी अपन कराएंगे फर्दर कि हमारे पास फ्लोरीन लीव करना है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर कर ये प्रोडक्ट बना लेगा। ये सब क्या है, एक दूसरे इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, जिससे नेगेटिव चार्ज जो कार्बोनाइन बन रहा है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगा, इंटरमीडिएट हमारे पास एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन बनेगा। नेक्स्ट है सेवंथ में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन होगा, फ्लोरीन पे अटैक करेगा OH माइनस, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है जो माइनस M इफेक्ट से कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगी। हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा ये OH है और ये NO2 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो Br जुड़े हुए हैं, तो Br दोनों में से किसका पे अटैक होगा, इस Br के रेस्पेक्ट में ये NO2 क्या है, मेटा पोजिशन पे, बट इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजिशन पर है। तो पैरा पोजिशन पे होने की वजह से यहाँ पर कार्बोनाइन जो बनाएंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए OH माइनस का अटैक इस Br पे करेंगे आप और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास Br ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास क्या देंगे OH और NO2। ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर इसी पे, क्योंकि यहाँ पे अटैक कराने पे हमें जो कार्बोनाइन बनेगा उस कार्बोनाइन को NO2 अपने माइनस M इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा, बट यदि इस Br पे अटैक कराते तब NO2 का ओनली माइनस I इफेक्ट लगता, माइनस M इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये इसके मेटा पोजिशन पर है, क्लियर है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी अपने पास K प्लस NH2 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा, ये Cl पे डायरेक्टली इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली SN2 रिएक्शन नहीं होगी, नो SN2 रिएक्शन, SN2ER रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन पर रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर CH3 क्या है, प्लस I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है, जो कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इस केस में हमारे पास रिएक्शन कैसे होती है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म होगी, बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। कैसे रिएक्शन होगी, कुछ इस तरह से, ये दिया हुआ है CH3। यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के बाद में जो कार्बोनाइन बनेंगे वो कार्बोनाइन को स्टेबल CH3 नहीं करता है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन है, अब जो NH2 माइनस है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पर इस H को निकालेगा। यहाँ पर इसी H को क्यों निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव इस क्लोरीन के माइनस I से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस H को ले लेगा। तो हमारे पास H को ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव बन गया एक तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव बना।
और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इस क्लोरीन को वापस रिमूव करने के लिए बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट कौन सा होता है, इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगेन NH2 माइनस अटैक कर सकता है। अब NH2 माइनस जो है वो हमारे पास किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, या तो यहाँ से अटैक करा दे, CH3 यहाँ पर है, और या हमारे पास इस लोकेशन से अटैक करा दे। तो अपन बैक साइड से अटैक कराते पहले पोजीशन पे और इस तरफ ले जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल अपने पास मिल जाएगा। यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये CH3। इसी तरह से इसका फिर आप लिक्विड अमोनिया से क्या मिल जाएगा, H+ अवेलेबल हो जाएगा। लिक्विड अमोनिया से H+ अवेलेबल हो गया तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनली NH2 यहाँ पे लग गया और CH3 यहाँ पे लग गया। बट अटैक अपन बेंजाइन इंटरमीडिएट में, ये हमारा क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट है, ठीक है। इस बेंजाइन इंटरमीडिएट दूसरे तरफ से भी अटैक करा सकते हैं। दूसरे तरफ से अटैक यानी हमारे पास इस NH2 माइनस का अटैक कहाँ से हो जाए, इस तरफ से हो जाए, और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इस तरह से मिल जाएगा पाई। ये अंदर के पाई बॉन्ड वैसे के वैसे ही है, इसमें NH2 यहाँ लग जाएगा और नेगेटिव यहाँ लग जाएगा और CH3 इसके साथ, ठीक है। इसका आप लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने को इस तरह से मिल जाएगा, CH3 यहाँ पर NH2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर अपने पास ऑब्टेन्ड होगा, क्लियर है। पर ये SN2 रिएक्शन नहीं है, ये बेंजाइन मैकेनिज्म होगी जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली केस 10th में होगा, 10th में भी हमारे पास यहाँ पर ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो जाएगी, हमारे पास OCH3 है और यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 माइनस अपने पास एसिडिक H यहाँ से लेगा, इस एसिडिक H को लेगा, हमारे पास ये बॉन्ड इधर आएगा और क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसा बन जाएगा, आप ये यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज रहते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। लेट से मैंने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, यानी आप इसको इस तरह से भी लिख देंगे तो भी ये सेम ही चीज़ है। ये हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड था, इस तरह से डीलोकलाइज था, ठीक है, दोनों सेम है, क्लियर है। इसके बाद अपन NH2 माइनस का अटैक करा रहे हैं, तो NH2 माइनस का अटैक अपन दोनों तरफ से करा सकते हैं। एक बार इधर से कराया अपन ने तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑन, और लिक्विड अमोनिया से जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसको H+ भी प्रोवाइड करा देंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास OCH3 और NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन देखें, दूसरे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर NH2 माइनस का अटैक करा दे और फिर लिक्विड अमोनिया प्रोवाइड करा दे, तो NH2 माइनस अब बैक साइड से यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से करेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास ये इस तरह से मॉलिक्यूल मिल जाएगा OCH3 और NH2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट का मिक्सचर अपने पास ऑब्टेन्ड होगा, क्लियर है। तो 9th और 10th में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है 6th, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले देख लीजिए SN1 रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हमारे पास वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया या एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। इन्हीं वीक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में यदि अपन हीट कर दें, वीक न्यूक्लियोफाइल विद हीट, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन होगी। वाटर केस में एलिमिनेशन में यूज नहीं होता, H2 डजंट यूज इन एलिमिनेशन रिएक्शन, डजंट यूज्ड, ठीक है। एल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। इसी तरह से SN2 रिएक्शन देखें, तो SN2 रिएक्शन हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में SN2 रिएक्शन होगी, बट E2 रिएक्शन हमारे पास किस में होगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास E2 एलिमिनेशन ज़्यादा फेवर्ड होगी। अब इन दोनों में यदि कंपैरिजन की बात आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, तो E2 का प्रोडक्ट मेजर होता है किससे, SN2 से। बट यदि यहाँ पर E1 और SN1 में प्रोडक्ट कन्वर्जन हो कि किसी रिएक्शन में SN1 भी हो रही है और E1 भी हो रही है,
ठीक है, तो वहाँ पर SN1 प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होता है। बट यदि हमारे पास केवल वहाँ पर E1 हो रही है, ओनली E1 हो रहा है, ओनली E1 रिएक्शन टेक्स प्लेस, SN1 वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 मेजर हो जाएगा, देन E1 इज मेजर। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में E2 हमेशा मेजर होगा, किससे, SN2 से। तो सिमिलरली यहाँ पर देखना है अपने पास एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा, हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, HCl का रिमूवल करेगा, किस मैकेनिज्म से, E2 एलिमिनेशन से। तो ये H+ लेगा, यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से लीव कर जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। और मैकेनिज्म कौन सी होगी, E2 मैकेनिज्म होगी। सिमिलरली यहाँ पर होगा NH2-, यहाँ पर अपने पास सेट-जेफ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए H यहाँ से लेगा और Br रिमूव कर जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास मैकेनिज्म कौन सी होगी, यहाँ पर भी हमारे पास मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशन ही होगा। इसके बाद टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हमारे पास कैसा होता है, बल्की बेस होता है। बल्की बेसिस क्या करता है, लीस्ट क्राउडेड H को रिमूव करना चाहते हैं, ये हमारा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट बीटा एसिडिक पोजीशन पे कौन सा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन बनाएंगे तो टर्सरी बनेगा, यहाँ पर प्राइमरी बनेगा, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये वाला हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट कैसा बनता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट इस तरह से कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बेनाइन बैक डोनेट करके Br को लीव कराता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से अल्कीन बनता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन रहा है जो कि E1CB मैकेनिज्म में बनता है, E1CB मैकेनिज्म। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे CHO3 है, ये CH3O-, सॉरी CH3O- की प्रेजेंस में देखिए यहाँ पर हमारे पास CH2, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, नो बीटा हाइड्रोजन, सो नो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी जरूरी है, तभी तो आप HCl रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये SN2 की तरह अटैक करेगा और Cl लीव कर जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट होगा CH2OCH3 और ये कौन सी मैकेनिज्म होगी, ये होगी अपने पास SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ में हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमारे पास NaI एसीटोन। अब I- जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज वीक बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस है, दैट मीन्स ये SN2 रिएक्शन शो करेगा केवल, ओनली शो SN2 नॉट E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। E2 रिएक्शन कब होती, जब स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास दिया होता। तो यहाँ पर I- बैक अटैक करेगा और यहाँ पे क्लोरीन लीव कर जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आयोडीन यहाँ पर है HCH3 इथाइल। कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। सिमिलरली K+SH- है, तो इसमें इस क्लोरीन के अटैक कराना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज किस तरह से करेंगे कि HDCH3, इसको तो वैसे रहने दें। अब इस कायरल कार्बन पर आप इवन नंबर ऑफ स्विचेस कर सकते हैं जिससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। तो एक बार ClH इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl इधर आया, फिर बैक कराएंगे तो Cl फाइनली इधर आ जाएगा। डबल स्विचेस आपको करानी पड़ेगी, तो इससे Cl इधर आ जाएगा, ड्यूटेरियम हमारे पास यहाँ है और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, SH के साथ करा दी। अब SH- बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा, SH, यहाँ पर D, यहाँ पर HD, CH3। अब यदि मैं चाहूँ कि इस SH को मैं टॉप पे रखूँ जैसे क्लोरीन था, तो इसको इंटरचेंज कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर इसके बीच में एक इंटरचेंज हो गया और फिर H यहाँ पे आ जाएगा तो इसके बीच एक इंटरचेंज हो जाएगा, जिससे कॉन्फ़िगरेशन अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर SH आ गया, यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर H। ठीक है, इसके साथ H, D और CH3, ये दोनों क्या है, सेम है, कि हमारे पास इस कायरल कार्बन पर हमने कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ स्विचेस के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन अनअफेक्टेड होगा, R है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी R ही कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कि प्रोडक्ट जो बन रहा है पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगी और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा। ये इक्वेटोरियल पे था तो वेज पोजीशन पे हमारे पास SPH आके अटैच हो जाएगा और ये डैश पोजीशन पे जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये
रिएक्शन हो जाएगी कि हमारे पास बैक साइड से अटैक करना है, तो इक्वेटोरियल पे यदि जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो वेज एक्सियल पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा। ये एक्सियल पोजीशन है, इसे अपन कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर K प्लस सी एन माइनस है, ये वेज पे है तो वेज से ये डैश में चला जाएगा, बी आर को हटा दीजिए और फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, डैश डैश पे सी एन लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्लियर। नेक्स्ट नाइन्थ में हमारे पास देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया और टेट्राएल्काइल अमोनियम सोल्ट दिया गया। तो यहाँ पर आप एसिडिक एच को रिमूव करते हैं। सबसे पहले E1CB मैकेनिज्म से कार्बोनाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनाइल इंटरमीडिएट हमारे पास कैसा बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कार्बोनाइल इंटरमीडिएट NMe3+। उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव वापस इधर डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म होगी, E1CB मैकेनिज्म हमारे पास हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर यदि ये F क्या दिया हुआ है, पुअर लीविंग ग्रुप दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक होगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा सबसे पहले और यहाँ पर कार्बोनाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जो कि इस फ्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये इजीली इस पे को सेपरेट आउट कर देगा और हमारे पास साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। ये भी कौन सी मैकेनिज्म है, E1CB रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, H2O दिया गया, वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या होता है, Br लीव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया जिसपे आप H2O का अटैक करा देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनली हमारे पास यहाँ पर OH लग जाएगा। तो ये कौन सी मैकेनिज्म है, ये SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट 12th में भी हमारे पास H2O दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होगी, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग H2O अटैक कराएंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ETOH हीट दिया हुआ है, हीट सिंबल सिग्निफाई क्या कर रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और इथेनॉल दिया हुआ है यानी E1 एलिमिनेशन होगा। E1 एलिमिनेशन यानी हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन के कोरस्पॉन्डिंग अपने को एल्कीन बनाना है, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एक यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है, तो दो एल्कीन यहाँ पर मिल जाएंगे, पर मेजर कौन सा होगा जिसमें नंबर ऑफ एल्फा सबसे ज़्यादा होंगे। तो एक एल्कीन हमारे पास ये मिल जाएगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास क्या मिलेगा, दूसरा एल्कीन हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ एल्फा एच अपन देखें तो यहाँ पर 10 अल्फा एच है, ये मेजर हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा एच ये वाले भी हैं और यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर केवल 3 और ये 4 अल्फा एच है, ये माइनर हो जाएगा प्रोडक्ट। पर एलिमिनेशन कौन सा होगा, E1 एलिमिनेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा, Br हटाया, कार्बोकेटाइन लगा दिया, एलिमिनेशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सा एलिमिनेशन है, ये हमारा E1 एलिमिनेशन है। क्लियर है, नेक्स्ट अपन देखें 15th में हमारे पास इथेनॉल विद हीट दिया हुआ है यानी ये E1 एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट करा है तो ये कौन सा है, E2 एलिमिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 एलिमिनेशन यानी कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बनाकर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ से भी है। दोनों ही केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन से आप बनाइए प्रोडक्ट, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बन जाएगा। बट यदि 15th में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारे पास CH2H, इस ऑप्शन से CH3 Br, यहाँ पर CH2 CH3। अब यदि E2 एलिमिनेशन आपको करना है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से H को लेके जाएगा, H प्लस को, और यहाँ से Br लीव कर जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे हमें CH2 CH3 ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ से H जाएगा तब भी हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके केस में भी हमारे पास ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर ये E1 मैकेनिज्म होगी, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली HBr का रिमूवल होगा सिंगल कॉन्सर्टेड रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16th है। 16th में क्या पूछा है, NAI एसीटोन यानी डी हेलोजिनेशन Br2 का रिमूवल करना है, तो ये एंटी पोजिशन पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, ये Br को ले जाएगा, बैक का अटैक करेगा, तो ये Br भी लीव कर जाएगा और हमारे पास
क्या एल्कीन बन जाएगा, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डी हेलोजिनेशन हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन है। सिमिलरली यहाँ पर Na एसीटोन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी, Br लीव कट जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वेज पे था तो हमारे पास आयोडीन क्या हो जाएगा, डैश पे आ जाएगा। ये कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद एक्वस KOH यहाँ पर यूज़ किया गया। तो एक्वस KOH के केस में हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर OH माइनस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये OH माइनस है। ठीक है, और हीट टाइप का या कंसेंट्रेटेड मीडियम नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। बट बेस एक्वस मीडियम में तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की तरह इतना एक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास ये Br पे लीव कर जाएगा। यदि यहाँ पर क्या होता, एल्कोहलिक KOH होता, तब हमारे पास यहाँ पर क्या होती, E2 एलिमिनेशन होगी, या एक्वस KOH दिया हुआ है तब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, इस बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वेज पे था तो डैश पे OH आके लिंक हो जाएगा, और कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। क्लियर है। नेक्स्ट है 19 में हमारे पास एल्कोहलिक KOH ही दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तो हमारे पास एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन आपको कराना है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी है, तो ये OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा एंटी पोजिशन से, और हमें कोरस्पॉन्डिंग एक रेजोनेंस स्टेबलाइज डाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सी मैकेनिज्म होगी, E2 मैकेनिज्म हो जाएगी। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास देखिए H2O दिया हुआ है, Br को रिमूव कीजिए, कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये PHC PH CH2 CH3। यहाँ पर आप अब क्या करेंगे, H2O का डायरेक्टली अटैक करा देंगे और हमारे पास SN1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो PH 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 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, OH और इथाइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए H2SO4, ये H2SO4 हमें क्या प्रोवाइड करता है, H प्लस प्रोवाइड कराता है, तो ये OH क्या करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा, OH2 प्लस बन जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जिसको आप हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास केवल क्या होगा, H2SO4 हीट की प्रेजेंस में केवल एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि HSO4 माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्ट एज बेस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, H प्लस को ही लेना जाना चाहेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन हमारे पास जिससे बन सकता है उसे H को लेके जाएगा, तो यहाँ पर H को इसको लेगा और कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन जो बनेगा वो सेटजेफ एल्कीन होगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, ओनली E1 मैकेनिज्म ही होगी, हीट के साथ दिया हुआ है। तो एल्कोहल का आप क्या कराते हैं, एसिड के साथ में हीट कराएंगे तो हमेशा क्या होगा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास E1 एलिमिनेशन ही होनी है, OH2 प्लस बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके बाद अपने पास H यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक H है एक तरीके से। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 23 में क्या पूछा गया, PBr3 यूज़ किया गया और एल्कोहल की रिएक्शन करा रहा है, तो हमारे पास एल्कोहल की ROH की PBr3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो SN2 मैकेनिज्म होती है और क्या बनता है, RBr का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं होती है, तो सिमिलरली यहाँ पर होगा PH CH2 Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कौन सी मैकेनिज्म होगी, ये SN2 मैकेनिज्म होगी। ठीक है, Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.